वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। तो हमने पिछली वीडियो में ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ा, इस वीडियो में हम उसके लॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि losses in the transformer are of four types. There are main four types of losses in transformer. First is iron loss और core loss. आयरन लॉस के अंदर क्या क्या आ सकता है? हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस। ठीक है। दूसरे तरीके के लॉस होते हैं कॉपर लॉस और रेसिस्टिव लॉस और ओहमिक लॉसेस भी हम इनको बोलते हैं। तीसरे टाइप पे स्ट्रे लॉसेस एंड फोर्थ इज डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट इज रेसिस्टिव एंड कॉपर लॉस, आयरन एंड कोर लॉस, स्ट्रे लॉस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रेसिस्टिव लॉस। रेसिस्टिव लॉस को कॉपर लॉस भी बोलती हैं। ये किस में होता है? ये वायर्स में होता है। अब हमें पता है कि एक ट्रांसफॉर्मर के ऊपर जो प्राइमरी वाइंडिंग्स और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं, वो दोनों वाइंडिंग्स कॉपर की होती हैं और उनका अपना कुछ रेसिस्टेंस होता है। तो उस रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो लॉस होता है, वी नो आई स्क्वेयर आर। लॉस कितना होगा उसमें? आई स्क्वेयर आर। तो उस रेसिस्टेंस की वजह से जितना लॉस होगा इन फॉर्म ऑफ हीट, उसको हम बोलेंगे ओहमिक लॉस या फिर कॉपर लॉस। ठीक है। दूसरे तरीके के लॉस जो होते हैं, अब हमें पता है, दैट इज़ आयरन लॉस और कोर लॉस। इनको हम आयरन और कोर लॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोर के अंदर होते हैं। अब ट्रांसफॉर्मर कोर जो लगी होती है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट को कनेक्ट करती है, इसी के थ्रू जो है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग्स और सेकेंडरी वाइंडिंग्स कनेक्ट होती हैं कोर के थ्रू, जिस पे वो लपेट रखी हैं। तो उस कोर के अंदर टू टाइप्स के लॉस हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ एडी करंट लॉस एंड सेकेंड इज़ हिस्टैरिसीस लॉस। तो जो एडी करंट लॉस होते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। इसमें एडी करंट लॉस में क्या कहता है कि जैसे ही जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, अगर हम उसको अल्टरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। ठीक है। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दिस कोर। ठीक है। तो उस जनरेटेड ईएमएफ जो होगी, जो जनरेटेड करंट होगा, उसको हम बोलेंगे एडी करंट लॉस। ठीक है। उसमें क्या होगी? पावर लॉस हो रही है उससे हमारी, क्योंकि वो करंट जो यूज़ में नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं एडी करंट लॉस। दूसरे तरीके जो कोर के अंदर लॉस होगा, दैट इज़ हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस मीन्स जब हम किसी चीज़ उस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो इस प्रोसेस में मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस में उसके अंदर कुछ लॉस होता है, और ये भी हीट की फॉर्म में होता है। इसको हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है। अब इन दोनों लॉसेस को हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम मटेरियल ऐसा यूज़ कर सकते हैं जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो, दैट इज़ सिलिकॉन स्टील। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो कोर होगा उसको हम लैमिनेशंस में कट कर लेंगे। ठीक है। उसके हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स बना लेंगे, उससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और उन लैमिनेशन शीट्स के बीच में हम क्या करेंगे? इंसुलेटर रख देंगे, इंसुलेटिंग शीट्स रख देंगे। इससे भी हमारे पास लॉस क्या होगा? कम होगा। तीसरे तरीके का लॉस जो होता है हमारे पास स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉसेस क्यों होता है? ये क्या कहता है कि जैसे ही हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग में जो पावर है, वो फ्लक्स जो प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस हुआ है, वो सेकेंडरी वाइंडिंग्स में उतना ही इंड्यूस नहीं होता। देयर इज़ सम फ्लक्स लीकेज। उसको फ्लक्स लीकेज इस लीकेज जो फ्लक्स को हम बोलते हैं स्ट्रे लॉस। ठीक है। फोर्थ इज़ डाइलेक्ट्रिक लॉस। वी नो भी जो ट्रांसफॉर्मर का जितना भी सेटअप है, हम उसके एक टैंक के अंदर रखते हैं और उसके अंदर हम एक ऑयल फिल करके रखते हैं। वो क्या काम करता है? वो एज डाइलेक्ट्रिक मीडियम का काम करता है। वो ऑयल क्या करता है? अब हमें पता है कि इन लॉसेस की वजह से हीट जनरेट होती है, इससे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो जो डाइलेक्ट्रिक में जो ऑयल है, वो इसका टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखता है। तो उससे क्या होता है, कुछ समय के बाद इसकी ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ करने लग जाता है। ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज़ रिड्यूस्ड व्हेन द क्वालिटी ऑफ ऑयल डिटेरियोरेट्स, इट कॉजेज सम लॉसेस। यानी जब उस ऑयल की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाते हैं? कुछ लॉसेस होते हैं, इनको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। ठीक है। अब हम बात करें एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज़ बेसिकली नथिंग बट
आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई 100। हमारी एफिशिएंसी इट मस्ट बी 100%, बट इट इज़ इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के अंदर उसकी एफिशिएंसी 100% होती है, यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। बट हमारे पास प्रैक्टिकली ऐसा अभी तक कोई भी ट्रांसफॉर्मर नहीं है जिसके अंदर उसकी एफिशिएंसी 100% हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर पढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।